एक शख्स है कंधे के ऊपर बेल्टे रख के बेचा करता था। पीरा फोर्स की नजर में ये एक बड़ा क्राइम है। जो चौक चौराहों में ख्वाजा सरा और हट्टे कट्टे मर्द भीख मांगते नजर आते हैं, इंसदादे गदागरी का एक्ट उनके ऊपर लागू होता है, वो मुल्जम नहीं है। पीरा फोर्स का एहलकार अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, इस कमजोर तरीन इंसान को पकड़ते हैं, मारते हैं, उसके बाद हथकड़ी लगाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। चल चल खुदा की कसम, पैसे पाला है जेब इन नजरों को यहां से देखे। दुनिया में कहीं भी सेटलमेंट की जा सकती है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर कोई समझौता नहीं होता और उसे इज्जत नफ्स कहते हैं। बोलता कालम विद यासर शमून के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये व्लॉग करने से पहले मैं सच में बड़ा अश्क बहा हुआ। एक वीडियो, इस वीडियो को ज़रा देखिएगा। सर, मैं क्रीम ब्लॉक ने हाथों में पकड़ के बेल्टे सेल कर दिया करता हूँ। तो कल पीरा फोर्स वालों ने मुझे पकड़ा और इतनी तजलील की है। शोर बरपा है खाना ए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। एक शख्स है क्रीम ब्लॉक मार्केट में दुकान के बाहर अड्डा लगाकर किसी दुकानदार की बेल्टें खरीद कर बेचा करता था। बाल बच्चेदार था, मेहनत मजदूरी करता था। तालीम लाखों करोड़ों लोगों की तरह इस मुल्क में इसके भी मुकद्दर में कहीं ना थी। कारोबार करता है, पीरा फोर्स का क़याम हो जाता है, पीरा फोर्स इसका फट्टा उठा के वो फेंकती है। जिससे बेल्टें उधार लिया करता था उस दुकानदार को तरस आता है। एक आम आदमी इसकी हालत इज़ार के ऊपर तरस खाता है, लेकिन इदारे इसके साथ क्या करते हैं ये आगे मलाता फरमाइएगा। वो तरस खाता है, वो कहता है बेटा कोई मसला नहीं है, तुम ये बेल्टें अपने कंधे के ऊपर, अपने बाजू के ऊपर रख के मार्केट में चल फिर के बेच दिया करो। अब ये बेटी का बाप है, ये बेटे का बाप है, इसकी बीवी भी है, इसके बहन भाई भी हैं, इसके अजीज़ो कारब भी हैं, इसके रिश्ते भी हैं। ये अपनी तमाम तर मजबूरियों को और हसास रिश्तों को सामने रखते हुए उनके पेश नज़र फ़ैसला करता है कि अब ये बेल्टें अपने बाजू पे रख के ही इस मार्केट में फ़रोख्त किया करूँगा और जो चंद पैसे बचा करेंगे उससे अपने बीवी बच्चों का घर बार का गुजर बसर करूँगा। ये रेंट के ऊपर रहता है, इसका अपना घर नहीं है, बिजली का बिल भी आता है, सो वो यही करता है। लेकिन ऐसी ख़तरनाक फोर्स पीरा फोर्स जिसके तकरीबन 70% अहलकार पंजाब पुलिस से डेपुटेशन के ऊपर ट्रांसफ़र हो के आए हैं। इसी वक्त का एसी डीसी कंट्रोल करता है। पीरा फोर्स अपने गुंडागर्दी के अरूज के ऊपर क्रीम ब्लॉक में आ जाती है। जो लोग पैसे देते हैं उनको वो धंधा करने देती है और जो लोग कम कमाते हैं वो इतनी सख्त रखते ही नहीं कि 100-200 रुपये की भी किसी को रिश्वत दे सकें, वो धर लिए जाते हैं, वो पकड़ लिए जाते हैं। अब ये भी कंधे के ऊपर और अपने बाजू के ऊपर बेल्टें रख के बेचा करता था। पीरा फोर्स की नज़र में ये एक बड़ा क्राइम है। जो चौक चौराहों में ख्वाजा सरा और हट्टे कट्टे मर्द भीख मांगते नजर आते हैं, इंसदादे गदागरी का एक्ट उनके ऊपर लागू होता है, वो मुल्जम नहीं है। और ये मार्केट में अपने बच्चों की मजदूरी करने वाला मजलूम शख्स सिर्फ इस बात पर मुल्जम बन गया कि वो अपने बाजू के ऊपर रख के बेल्टें सेल किया करता था और 1-1 रुपया इकट्ठा करके रात को हंडिया के 4 पैसे कमाने के लिए हर किस्म की तगोदो करने के बाद घर पहुंच के अपने बच्चों को 2 लुक़मे खिलाया करता था। पीरा फोर्स का एहलकार, बल्कि 2 एहलकार अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। इस मासूम, इस गरीब, इस कमज़ोर तरीन इंसान को पकड़ते हैं, मारते हैं, उसके बाद हथकड़ी लगाते हैं, पूरे बाज़ार में घुमाते हैं,
उसकी वीडियो बनाते हैं और तमाशबीन अवाम हर जगह से, हर पहलू से, हर एंगल से इसकी वीडियो बनाती है। इसको बचाता कोई नहीं है। वीडियो वायरल हो जाती है, वही वीडियो इसकी बेटी देखती है, वही वीडियो इसकी बीवी देखती है, वही वीडियो इसका बेटा देखता है कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। मैंने आपसे व्लॉग के शुरू में ही कहा कि मैं बड़े दिनों के बाद बड़ा दिल भर के रोया। वो यही वीडियो थी। मैं वो वीडियो को चलाना चाहूं तो इस व्लॉग में चला सकता हूं, मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं मजीद इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करूं। मुझे 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 2 लाख लोग देखते हैं, वो वीडियो फिर देखेंगे, मैं फिर इसका तमस्कर उड़ाऊं। खैर बिलाखिर इसकी जमानत हो जाती है। उसके बाद इसकी जिंदगी में दूर तलक अंधेरे छा जाते हैं। खानदान इज्जतदार आदमी था ना, जीने नहीं देता। मार्केट में काम करने के लिए, रिश्वत देने के लिए इसके पास एक दमड़ी नहीं है। ये एक बहुत ही काबिल वकील, हमारे बहुत ही मोहसन मियां मतीन एडवोकेट के पास पहुंच जाता है। मियां मतीन एडवोकेट एक जहांदीदा, एक बहादुर नडर एडवोकेट है, वो भी आबदीदा हो जाता है। मियां मतीन इसे क्या इंसाफ दिलवाएगा, जहां पर जब इसे हथकड़ी लगी और इसको मारते घसीटते हथकड़ी लगाकर वीडियो बनाकर ले जाया जा रहा था, वहाँ पर इर्द गिर्द खड़े लोग, राहगीर, खरीदो फरोख्त करने वाले, वो तमाम तर इसकी वीडियोस बना रहे थे। और जितना करप्शन का इस वक्त बाजार क्रीम ब्लॉक मार्केट के अंदर पीरा फोर्स ने गर्म किया हुआ है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप वहाँ जाएं, आप देखें कि जो गरीब लोग नाले पोनियाँ बेचते हैं, एनके बेचते हैं, टोपियाँ बेचते हैं, सॉक्स बेचते हैं, अंडर लेयर्स बेचते हैं, आप उनको भागते हुए देखें, कभी उनकी गुर्बत का तमस्कर उड़ते हुए देखें। और ये सारे का सारा भांडा मजाक यहां के तमाम तर आला हकाम देखते हैं और किसी के सर के ऊपर चूं तक नहीं रेंगती। ये है हमारे यहां 2 अनोखे कानून। एक वो कानून जो गरीब पर लागू होता है और एक वो कानून जो किसी पर लागू ही नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।